क्योंकि हाथ थथराते हैं किसी को उल्टा बोलने में। अगर किसी को मैंने कभी पॉजिटिव कमेंट, मुझे ऐसा लगता है सॉरी गाइस, हेलो दोस्तों। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे कोई है नहीं अभी, तो इसलिए मैं आई हूँ। आपको पता चल ही गया होगा कि किसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे आई हूँ और कल क्या हुआ था, क्या सीन हुआ था, सब इससे सबको पता ही है कि क्या हुआ था, है ना। तो जिनको नहीं पता तो मैं उनको बता देती हूँ। कल मैंने एक Q&A व्लॉग बनाया था, जिसमें दिन भर तो ऐसा होता है कि काफ़ी कमेंट आते हैं, काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी नेगेटिव। ऐसे भी नहीं बोल सकते कि सब पॉजिटिव आते हैं, या ऐसे भी नहीं बोल सकते सब नेगेटिव आते हैं। मतलब ऐसा लगा लो कि अगर 10% नेगेटिव है तो 90% पॉजिटिव कमेंट आते हैं मुझे, ठीक है। लेकिन उस कमेंट्स के बीच में, उन सारे कमेंट्स के बीच में एक कमेंट आता है इतना गंदा, जो कि पहले मैं सोचती हूँ कि यार मेरे को ऐसा लगता है कि नेगेटिव कमेंट का हमें ज़्यादा रिप्लाई नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, चल छोड़ना, कब तक जी कोई बोलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा, पहले मैंने सोचा रहने देती हूँ, अब इसका मैं रिप्लाई नहीं करूँगी। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा तारे तो फिर मेरे ऊपर बात होगी कि मैं अपने लिए स्टैंड भी नहीं ले पा रही हूँ। इतना गंदा कोई कैसे हो सकता है किसी के लिए। मतलब कल मैं खुद ही Q&A में बात कर रही थी कि नेगेटिव कमेंट आते जाते रहते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम हर दिन उसमें से कोई एक कमेंट उठा दें और डेली हम रिप्लाई करने लग जाएं। ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि जितने लोग उतनी बातें हैं ना, वो होता ही है। लेकिन एक कमेंट ऐसा है जो मैंने पहले रीड किया, मुझे जैसे मैंने पढ़ा मेरे को ऐसे अजीब सा उसको पढ़ के अभी सुनाती हूँ आपको। इतना गंदा कमेंट है वो, पहले तो मुझे अजीब सा, फिर मैंने रहने देती हूँ। थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी ने वो कमेंट पढ़ लिया। मेरी मम्मी को फिर हर्जात हो गया, तो उसका जवाब क्यों नहीं दे रही है। तो वो हिंदी वाली जो इंग्लिश होती है नॉर्मल ना, वो उसमें लिखा हुआ है हिंदी में, तो मम्मी ने भी पढ़ लिया। फिर मम्मी ने कहा तो उसका जवाब क्यों नहीं दे रही है। जब देखा, सब कुछ देखा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आया। इसका मैंने अंदर तक नाम वगैरह सब चेक किया कि किसी की क्या फेक आईडी तो नहीं होगी। लेकिन ये आईडी सिर्फ 2 महीने पहले की बनी हुई है, और इस आईडी का कसम खा के बोल रही हूँ यहाँ पे मैं इस आईडी का पता करके रहूँगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, कैसा है, कौन है, क्या है। इस आईडी का तो मुझे पता करना पड़ेगा। एक कमेंट बहुत पहले ऐसे आया हुआ था, और उस बंदी ने, लड़की थी वो, उसने बाद में मेरे से माफ़ी मांगी थी। उस टाइम तो मैंने माफ़ कर दिया था। लेकिन एक कमेंट ऐसा है, एक तो इसका नाम नहीं है, कुछ GVT पता नहीं क्या लिखा है, अलग सा कुछ कचर पचर करके उसने नाम लिख दिया, ठीक है। कमेंट पर साइड में लगा रही हूँ, जरा आप भी लोग पढ़ जाओ, ठीक है। ये Q&A व्लॉग था। मतलब मुझे ऐसा लगता है कोई किसी से इतना कैसे जल सकता है यार। कई लोग बोलते हैं कि इसमें क्या है जलने लायक। अगर मेरे पे कुछ नहीं है जलने लायक तो ऐसे कमेंट क्यों आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने इनका घर का आधा हिस्सा अपने नाम करवा लिया हो, या इनका घर मैंने ठग के ले लिया हो, या इनका कारोबार जो भी है ये सब मैंने अपने नाम करवा लिया हो। इतनी गंदी दुश्मनी दिख रही है, ठीक है। इसने क्या कमेंट किया है, इतना बड़ा बड़ी बड़ी बात वाली औरत जो है, क्या लिखा है, एक तो इसमें लाइन है, इस फोन में ढंग से पढ़ा भी नहीं जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी बात एक लड़की के मुंह से तब निकलती है जब पति बल जोरों का गुलाम हो, ठीक है। सास ससुर गूंगे हो और गूंगे बैल हो, और माँ बेटी के सहारे में बसी हो, और औरत को फुल आज़ादी हो जब माँ बाप होते हुए भी अनाथ जैसे रहना पड़ता है। तेरी जिंदगी का फैसला जब दूसरे कर रहे होते हैं, जब हर बात पर तेरे लिए दूसरों के मजबूर लेना पड़ता है, और तेरे मुंह से ये सब बड़ी बड़ी बातें नहीं निकलती। तो पहले तो मुझे नहीं पता ये इतना क्यों बोल रही है, क्या बोल रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रही इसकी बात, ठीक है। इसका मेन पॉइंट सुनो, इसके शब्द तो सुनो पहले आप। इतनी गवार है, जो भी है गवार से भी रद्द होते ना, जो उस टाइप की ये लोग होते हैं, उनमें से ये एक है। जो बोलते हैं कि धरती पे बोझ ना, ऐसे ही शब्द नहीं दे रखा है इसको, ये धरती पे बोझ ही है जो भी है। और मुझे ये भी पता है ये कोई औरत है। ऐसे शब्द पहले तो कोई आदमी यूज नहीं कर सकता है। दूसरा, ये जो शब्द बोलेगा ये एक ऐसी औरत बोलेगी जिसका आगे पीछे कुछ ना हो। क्योंकि मुझे बोलने से पहले थतराहट हो रहा है, मतलब घबराहट हो रही है मुझे बोलने से पहले। लेकिन इसने, जिसने भी लिखा है, इसको लिखने से पहले कुछ घबराहट नहीं हुई। इसने क्या लिखा है, मजा तब आएगा जब तेरा बदतमीज पति का गला धड़ से कोई अलग कर जाएगा, ठीक है। उसको गोलियों से ठोका जाएगा, तू विधवा होगी, तेरा बेटा अनाथ होगा, और तब तेरे व्लॉग देखने में मजा आएगा। ये इसने कमेंट कर रखा है। अब बताओ, ऐसे कमेंट सुन के आदमी एक बार शौक में पड़ता है कि नहीं पड़ता है, कि बोल क्या रही है, मैंने ऐसा क्या किया हुआ किसी के साथ कि कोई मुझे इतना उल्टा फुल्टा बोल सकता है। मतलब कि इतना गंदा कोई कैसे बोल सकता है। ऐसे तो कोई किसी दुश्मन को भी ना बोले। मैंने इसको नीचे से कमेंट किया, मैंने कहा
मैंने इसको कुछ नहीं बोला उस टाइम पे। मैंने कहा भगवान करे मैं जो तुम बोल रहे हो वो तुम्हारे साथ भी ना हो गलती से, गॉड ब्लेस यू। मैंने कहा, मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा कल को ये चीज़ें जब किसी के साथ होंगी, अभी तुम लोगों के लिए बोलना बहुत आसान हो रखा है ये सब कुछ, लेकिन कई लोग होंगे जो इस पीड़ा से गुजर रहे होंगे, उन पे क्या फर्क पड़ रहा होगा। हमारा तो ऐसा है कि चल घर के आसपास है, ऊपर से मेरा जो हस्बैंड है ऐसी पोस्ट पे है जहाँ पे आपको पता है ये सब बोलने से पहले आपको 1000 बार सोचना चाहिए कि बंदा रात को ड्यूटी जा रहा है आ रहा है, मुझे नींद कैसे आएगी ऐसा उसमें। तुम किसी के पति को ऐसा इतना उल्टा फुल्टा बोल रहे हो, किसी के बेटे को तुम ऐसा बोल रहे हो कि वो अनाथ हो जाएगा। बोलने से पहले थोड़ी सी हिचक आती है, थोड़ी सी शर्म आती है कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, हमें बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कुछ सोचना नहीं होता। मैं व्लॉग तो मैं अब बना रही हूँ 4 साल से। मैं इससे पहले से व्लॉगिंग देखती हूँ लोगों की, लेकिन कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि किसी को जाके मैं ऐसे कमेंट करूँ, क्योंकि हाथ थतराते हैं किसी को उल्टा बोलने में। अगर किसी को मैंने कभी पॉजिटिव कमेंट नहीं किया होगा तो किसी को मैंने ऐसे नेगेटिव कमेंट भी कभी नहीं किया कि कुछ बोल दो, क्योंकि मन में सबसे पहले पता क्या आता है, अगर हमारे साथ हो गया, हम पे बीत गई जो हम लोगों को बोल रहे हैं, कैसे हम ये शब्द मुंह से निकाल रहे हैं। इवन कि शब्द मुंह से निकालना तो एक अलग बात है, कैसे हम इसको लिख रहे हैं, कैसे हो सकता है सब कुछ, लेकिन इसको लिखने से पहले बोलने से पहले कोई शर्म नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लगता है, सॉरी गाइस, मुझे ऐसा लगता है इसके आगे पीछे कोई नहीं है, इसके घर भर में कोई नहीं है इसको बोलने वाला, समझाने वाला। ये तो ये खुद ही उजड़ चुकी है, सब कुछ हो चुका है इसके साथ, लेकिन फिर भी कोई अगर किसी पे ऐसे बीतती है ना तो दूसरे इंसान को नहीं बोलता है। तो ऐसा बीती तो नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि वो इस चीज से रिलेट कर पाएगा अच्छे से अगर जिस पे ये बीती होगी। और तुम मुझे बोलो व्लॉगिंग मैं कर रही हूँ, मुझे बोलो कोई बात नहीं, तो मेरे बच्चे को और घूम फिर के मेरे पति को कहाँ से लेके आते बीच में, समझ नहीं आता है। उन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? कभी कुछ फालतू नहीं बोला उस बंदे ने किसी तीस। यहाँ पे आके पूछोगे ना, यहाँ पे आके उसकी इमेज का पता करना जरा, किसी ने एक शब्द बोल देना कि तेरा पति ऐसा है, किसी से भी बोल रहे, इवन किसी से, मतलब किसी से भी, उनके सीनियर जूनियर कोई भी, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया है कि लाइक कभी किसी की तरफ से कुछ आया नहीं, सब ऐसे बोलते हैं उसके बराबर कोई इंसान है ही नहीं। तो पहले तो मेरे पति ने आज तक किसी को तू करके भी नहीं बोला। मुझे पता है उसने यहाँ तक भी पहुंचा है, कैसे पहुंचा है, क्या किया है, किस हिसाब से, उनकी सिचुएशन तुम्हें नहीं पता है। आज हम खुशी से बैठ के 2 रोटी खा रहे हैं, लेकिन ये हालत स्टार्टिंग से नहीं थी। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया यहाँ तक पहुंचने के लिए, उसके बावजूद आप इतना कुछ कह रहे हो कि उसको गोली लग जाए, ये हो जाए। भगवान करे कभी किसी के घर में ये हो भी ना और किसी को इस चीज का सामना भी ना करना पड़े। इवन मैं आपको भी बोलूंगी कि भगवान से मैं आपके लिए भी दुआ करूंगी कि अगर आप मेरे लिए इतना उल्टा फुल्टा बोल सकते तो आप अपने घर वालों के लिए क्या कुछ नहीं बोल सकते, जो आपके घर के आसपास घूम रहे होंगे उनके लिए क्या कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन बोलते हैं ना कि जो शब्द एक बार मुंह से निकल गए ना वो कभी मुंह में वापस नहीं जा सकते। तो जो चीज़ आप मुझे बोल रहे हो, अगर वो सामने वाले को बोल रहे हो, तो किसी के अगर कोई दिल से रो रहा है ना, किसी यहाँ पे चुभ रही है वो बात, अगर तुम किसी को इतना गंदा बोल रहे हो उसके दिल पे चुभ रही हो बात, तो उसका कहीं ना कहीं उल्टा फल निकलता ही है। मैंने तो पहले भी बोला कि मुझे कभी भी किसी को जवाब देने की भगवान की कृपा से कभी जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि सबने देखा है कि जितनों ने मेरे साथ उल्टा किया है, या कभी भी ऐसा हो जाता है कि गलतफहमी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सच्चाई एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है, इसलिए मैं चुप हो जाती हूँ, एक साइड हो जाती हूँ। लेकिन ये जो भी है, जैसा भी है, समझ नहीं आ रहा, समझ से बिल्कुल परे है कि कोई ऐसा कैसे वो, मतलब एक चीज ऐसी है कि कोई हमसे इतनी नफरत भी कर सकता है इस लेवल तक भी। जब मैंने इसके कमेंट और पढ़े तो और कमेंट में इसने क्या लिखा है, नाम, मेरे हस्बैंड को कहते हैं नाम फौजी है और साला बात करने की तमीज नहीं, बदतमीज साला, ऐसा लिखा हुआ। ठीक है, क्या बात नहीं की मेरे पति ने तमीज से। वो बंदा किसी को तू तड़ाके से नहीं बोलता, मुझे नहीं बोलता वो तू से, तो आपको क्या ही बोलेगा। रही दूसरी बात, कई बार मुंह से कोई शब्द निकल जाते तो हर कोई जानता है जो बंदा फौज में होगा उनकी लैंग्वेज खड़ी लैंग्वेज होती है वो ऐसी बात करते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं है। नेक्स्ट कमेंट इसका आता है इसी बंदी का, जो भी एक तो फेक आईडी बना के आई है। हिम्मत है तेरी असली आईडी से सामने आ, कसम लगे मेरी,
कसम है, मुझे जिस मर्जी बंदे के खरवा दे मुझे यहाँ पे, अगर असली आईडी से आ गई उसके बाद मैंने कुछ बोला नहीं या तेरे ऊपर कुछ करवाया नहीं, तुझे जेल के अंदर ना भिजवाया तो मेरा नाम बदल देना। इतनी घटिया सोच, इतनी घटिया सोच। कहाँ तक जाओगे आप लोग, कहाँ तक और किस लेवल तक जाओगे मुझे बता दो एक बार। और चाहते क्या हो, मेन पॉइंट ये है कि तुम चाहते क्या हो मेरे से, मेरे को ये बता दो एक बार। मुझे पता तो चले कि सामने वाला इंसान मेरे से चाह क्या रहा है, क्यों मेरे से इतनी नफरत कर रहा है इस हद तक। मैंने पहले भी बोला मेरी किसी से लड़ाई हुई है, कोई भी बंदा हो, मैं ना तो उस बंदे से नफरत करती हूँ, ना मैं उसको ऐसा बोलूँगी कि मेरा दुश्मन है। जब जिस बंदे को मैं, अपनी लड़ाई वाले बंदे को मैं दुश्मन नहीं बोल रही तो उससे तो नफरत क्या ही करूँ, क्योंकि मुझे पता है हम इंसानों का बिहेव क्या होता है, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे मिल गए। तो मेरा पर्सनली बताऊँ तो मैं किसी से ज़्यादा टाइम तक गुस्सा नहीं रह पाती। मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को लाइफ में एक मौका मिलना चाहिए, अपना पर्सनल बता रही हूँ। लेकिन क्या है बोले, नेक्स्ट कमेंट इसका है कि छी जब तू, यार एक तो गए सॉरी हाँ मुझे दिख नहीं रहा है, एक तो फ्लैश बज रही है आंखों में और ऊपर से मेरा चश्मा भी पता नहीं कहाँ है। अभी मैं जल्दबाजी में वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, फिर वो गुस्सा करते हैं कि क्या बोल रही है ऐसे उस पर। छी जब देखो तब बस यही मरियल खुद बीमार पड़ी रहती है। इसका यहाँ पे मैं कमेंट लगा दूंगी, पढ़ लेना ठीक है। खाया बेटा मेरे बच्चे को खैरी, जैसी माँ वैसा मरियल बेटा, छी इस औरत को देख के तो मुझे घिन आती है। क्या लगा मेरे पे जो मेरे को देख के घिन आती है? उन लोगों को देख के तो मैं घिन नहीं आ रही जो सोशल मीडिया पे अपना बदनाम कर रहे हैं, अपने घर वालों की बदनामी कर रहे हैं, खुद को दिखा रहे हैं। खैर हर किसी का अपना पर्सनल है, मैं किसी को नाम लेके नहीं बोल सकती कुछ भी, हर किसी का अपना है कि उसको किस तरीके से क्या करना है। मेरे उसमें कभी बताओ कब देखा तुमने ऐसे कि मेरे पे तुम्हें घिन आए? चलो मेरे पे तो छोड़ो, मेरे पे तो आग लगे, मैं तो बोल रही हूँ कि मेरे को बोलना है, तुमने जो मर्जी बोलना है बोलो, कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मुझे तो 2 शब्द निकलेंगे उल्टे फुलटे, लेकिन मेरे बच्चे को कैसे बोल रहे हो आप ये सब कुछ? गाइस सॉरी, मैं आप लोगों से माफी चाहूंगी इस चीज के लिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं आज के बाद अपने बच्चे को जितना कम हो सके उतना दिखाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं सुन सकती ये सब कुछ। अपने बच्चे के लिए और अपने पति के लिए तो बिल्कुल ही नहीं सुन सकती। मैंने पहले भी बोला कि कोई मुझे बोले जहाँ तक वहां तक ठीक है, लेकिन कोई मेरे बच्चे को और मेरे पति पे जाएगा तो फिर कैसे होगा यार। नेक्स्ट इसका, आग लगे तेरी खुशियों पे, तेरा घर टूट जाए। टूट जाए तेरा धोखा, तेरी सौतन ले आए तब मजा आएगा। मेरे पति को कह रही है कि आग लगे तेरी खुशियों को, मुझे क्या कहा जा रहा है कि आग लगे तेरी खुशियों को, और मजा तब आएगा जब तेरा पति वाला सौतन नहीं आएगा। आज के टाइम पे तो तेरा ये सपना पूरा होने वाला नहीं है, ये उम्मीद कर रही। मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ नहीं बोलूंगी तुझे, कुछ नहीं। अगर मेरे जुबान से अभी एक शब्द भी निकलता है ना, एक शब्द भी, वो कहीं ना कहीं जाके निकलेगा, लगेगा तेरे पे, मुझे पता है। लेकिन मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि मैं आज के टाइम पे भी इतनी गंदी सोच रखूँ कि तेरा ऐसा हो जाए, तेरा वैसा हो जाए, तेरा ये हो जाए। मुझे अपने देवी देवताओं पे इतना भरोसा, इतना है अपने भगवान पे कि अगर अभी इस टाइम पे जो मेरे दिल पे तेरी बातें लग रही हैं, जो भी तू बोल रही उल्टा फुल्टा, अगर मेरे मुंह से एक शब्द निकल गया तो फिर हो गया। कुछ नहीं बोलूंगी, बस अपना घर बार संभाल के रखना। और फिर से बोल रही हूँ, भगवान करे ऐसा किसी के साथ भी ना हो, किसी को ऐसा दिन देखना ना पड़े जैसा तू बोल रही है। मैं समझ गई हूँ, ना तो तेरा घर बार है, ना तेरा पति है, ना तेरे बच्चे हैं। अगर ऐसा कुछ होता, ये कमेंट लिखने से पहले 100 बार सोचते। और कैसे बताओ क्या चाहते हैं लोग मुझसे, मैं व्लॉगिंग बंद कर दूं? मेरी बात सुनो, अगर मेरे एक और कमेंट लिखा हुआ था मेरी मम्मी को लेके कि अपनी मम्मी को क्या ऐसा कुछ भी लिखा हुआ था इसी कमेंट में कि माँ को क्या बेटी पाल रही, माँ को पता नहीं कुछ ऐसा। पहली बात, मेरे माँ बाप ने मुझे इस लायक बनाया हुआ था कि अगर मैं यूट्यूब पे नहीं आती तो मैं आज किसी और जगह खड़ी होती। इस लायक पढ़ाया लिखाया उन्होंने मुझे कि अगर मैं यहाँ पे नहीं होती तो कहीं और जाके कुछ ना कुछ कर रही होती। अगर यूट्यूब नहीं होता तो और भी ऑप्शन थे हमारे पास, लेकिन वो तो ऐसा होता है कि कई बार इंसान को कुछ किसी चीज़ में लक मिल जाता है। तो अगर मैं यूट्यूब पे ऐसे प्लेटफॉर्म पे आई हूँ गले में दर्द हो रहा है, अगर मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे आई हूँ यूट्यूब पे, मुझे ऐसा लगा वहाँ पे आके कि मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यहाँ यूट्यूब पे मैं किसके बोलने पे आई थी, जब मैं इंस्टाग्राम पे लोगों ने मुझे कमेंट कर करके बोला कि आप यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट करो, उनके कहने पे मैं यहाँ पे आई थी और भगवान की कृपा से सब बढ़िया चल गया।
तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं यूट्यूब के साथ साथ यहाँ से मैं काफ़ी अच्छी अर्निंग कर लेती हूँ, आपको पता है, मुझे ऐसा लगा अगर यहाँ के साथ साथ मैं अपने घर बार को भी संभाल सकती हूँ, अपने घर को भी अच्छे से चला सकती हूँ और यूट्यूब से भी पैसे कमा सकती हूँ, तो क्यों ना करूँ मैं ये चीज़, है ना। और जहाँ तक रही मेरी माँ की बात, मेरा बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है, बहुत तगड़ा है, उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। मेरे डैडी हो गए, मेरे दादा रिटायर्ड थे, सूबेदार रिटायर, मेरे डैडी हो गए हाई कोर्ट में, मेरे चाचे हैं हाई कोर्ट में। हमारा बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है। मेरी मम्मी, अगर मैं कुछ ना भी करूँ ना, तभी मेरी मम्मी और मेरे घर वाले मुझे आराम से पाल लेंगे, इतना हो उनके पास। जहाँ तक ऐसे बोल रहे हो मैं अपनी मम्मी को पाल रही हूँ, कल को तुम अपनी माँ के पास जाओगे, अपने मायके जाओगे, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पास है। 15 दिन नहीं हुए मेरी मम्मी को यहाँ आए हुए, और वो क्यों रह रही है, क्योंकि उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। एक सेकंड यार गाइस, मैं पानी पी लूं। चलिए दोस्तों, मैं पानी पीने चली गई थी, मेरा ना गले में कुछ हो गया था। तो मैं आपको बता दूं, वो कह रही थी ना, मुझे कहते कि अपनी माँ को बिठा के कर रही है वो जो भी व्हाटएवर। तो मैं आपको बता दूं, मेरी मम्मी मुझे ऐड करके आप जैसे 10 लोगों को ऐड करके अपने घर में आराम से आपको बड़ा कर सकती, पाल सकती, लिखा सकती, पढ़ा सकती, लायक बना सकती। इतना टैलेंट है मेरी मम्मी में। समझ में आई बात। दूसरी बात की पता नहीं भगवान, मुझे नहीं समझ आता कि मैं क्या बोलूँ ऐसे लोगों को, क्या ना बोलूँ, क्योंकि मेरे अंदर अभी तक इतना भड़ास है, इतना कुछ था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार लोगों का लेवल यहाँ है तो मैं अपना लेवल यहाँ क्यों गिराऊं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि मैं इस कमेंट के खिलाफ में साइबर सेल में कंप्लेंट डालने वाली हूँ। इसका रीजन ये है क्योंकि एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, लेकिन बार बार अगर कोई तुम्हें पोक कर रहा है तो इसका मतलब वो जानबूझ के कर रहा है। और अगर मैंने इस टाइम पे इसका रिप्लाई नहीं दिया तो फिर पता क्या हो जाएगा, इन लोगों की हिम्मत बढ़ जाएगी। फिलहाल मैं साइबर सेल जाऊंगी, वहाँ कंप्लेन करके आऊंगी। और अगर यहाँ पे नहीं हुआ इस वजह से, क्योंकि ये हमारी लोकेशन नहीं है ना, इस वजह से नहीं हुआ, तो दोस्तों आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के बोल रही हूँ मैं कि मैं यहाँ पे साइड में ये आईडी मेंशन कर ही रही हूँ बार बार, जो मैसेज ने उल्टे पुल्टे किए हैं। अगर आपका कोई भी साइबर सेल में होगा, इतने लोग मुझे देखते हैं, इतने लोग मुझे जानते हैं, तो उनमें से किसी ना किसी का एक घर वाला तो साइबर सेल में हो गई। तो प्लीज रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर इसकी आईडी का पता लग सकते हो तो प्लीज बताना मुझे। अगर बाहर का कोई होगा तो मैंने पहले भी बोला है, बाहर का कोई होगा तो जाए भाड़ में जाए, मैं पता करके एक बार उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगी, उसके बाद मेरा काम खत्म। लेकिन अगर एक गांव के आसपास का, घर के आसपास का कहीं का हो, मैंने तो पहले बोला, मैं तो चुन्नी उखाड़ के घर में लेके आऊंगी उसको, और उसको माफी नहीं मंगवाई तो मेरा नाम भी बदल देना। अपने सामने नहीं मंगाऊंगी मैं, तो कोई बात नहीं, मैं तो बोल दूंगी चल मैं छोटी हूँ, लेकिन मेरे घर वालों के और मेरे पति के सामने हाथ जोड़ के माफी नहीं मंगाई इस बंदे से, तो मेरा नाम बदल देना। कसम से इतना इरिटेट मैं अभी ऐसी सिचुएशन में है ना, मैं शेयर भी नहीं कर सकती हूँ ये चीज़ आपके साथ। सिचुएशन ऐसी कि डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने को बोला है, आराम करने को बोला है, टेंशन ना लेने को बोला है, लेकिन उस टाइम पे ऐसी चीजें भर देते हैं लोग दिमाग में, क्या बोले। मैंने पहले ही बोला है मेरा, अब कई लोग बोलते हैं क्या तो बीमारी का भी तुम नाटक, भगवान करे मैं तो बोलती हूँ कि ऐसी बीमारी का भी किसी को नाटक ना करना पड़े कि कोई बीमारी के लिए नाटक कर रहा है। हर किसी की प्रॉब्लम जिस इंसान पे बीतती ना, उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, कोई भी, इवन कोई भी तीसरा इंसान नहीं समझ सकता उस चीज को। दूसरा तो बहुत दूर की बात है, तीसरा भी, मैं कह रही तीसरा तो बहुत दूर की बात है, सॉरी, पर दूसरा इंसान भी नहीं समझ सकता उस बात को कि हम पे क्या बीत रही है। वो सिर्फ सुन रहा है, वो इमेजिन कर रहा है कि ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन वो नहीं समझ सकता कि हमें क्या फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है। मुझे पता है कि मैं अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए ऐसा सोचती हूँ कि मैं ब्लॉगिंग कर लूँ कि मेरा ध्यान थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, लेकिन उस ब्लॉगिंग करने के बाद भी अगर ऐसा सब कुछ आएगा तो कैसे होगा ये सब कुछ पॉसिबल, मुझे समझ नहीं आएगा। सॉरी गाइस अगर मैंने कुछ उल्टा फुल्टा बोला हो। वैसे मैंने पहले बोला, मेरे घर वालों ने मुझे इतने बढ़िया संस्कार दिए हैं, मैं टचवुड हूँ इस चीज के लिए कि मुझे आज अपनी वैल्यू, खुद की वैल्यू पता चल रही है ऐसे कमेंट्स को देखिए कि लोगों के घर वालों ने लोगों के बच्चों को क्या सिखाया है। जब कोई इतना उल्टा फुल्टा बोल सकता है, इसका मतलब वो अपने घर वालों को क्या नहीं बोलता होगा। जब दूसरे बंदे को, जिस बंदे को जानता तक नहीं, पहचानता तक नहीं, उस बंदे को इतना कुछ बोल सकता है, तो अपने घर वालों को क्या कुछ नहीं बोल सकते। भगवान की कृपा से मेरे घर वालों ने इतने बढ़िया संस्कार दिए हैं कि कभी अपने से बड़ों को तू करके नहीं जवाब दिया है, कभी उनके सामने आंखें उठा के बातें नहीं की है, कुछ नहीं। मुझे पता है मैं अपने घर वालों के लिए कैसी हूँ, मुझे पता है मैं अपने सास ससुर के लिए कैसी हूँ, मुझे पता है मैं अपने पति के लिए कैसी हूँ, मुझे पता है मैं अपने बच्चे के लिए कैसी हूँ। हर माँ अपने बच्चे के लिए कोई बुरा नहीं चाहती। जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि बच्चे को नहीं पालना आता, वो मुझे पता है। मैं अपने बच्चे की कोशिश करती हूँ कि मैं 100% अपने बच्चे को दूँ। उसके बीच में से मुझे जो समय मिला है उसको मैं व्लॉगिंग में यूज करूँ, अपना दिमाग थोड़ा सा मैं कहीं और इस्तेमाल करूँ। और क्यों ना करूँ, हर कोई क्यों आ रहा है यूट्यूब पे, टाइम पास करने कोई नहीं आता यूट्यूब पे।
ऐसे भी कुछ नहीं होता कि जो लोग बोलते हैं ना, कि काफी लोगों का मैंने भी सुना है, बोलते हैं कि मेमोरी वो करने आते हैं कि मेमोरी सेव हो जाएंगे, हो जाएगा। कुछ नहीं होता, किसी का नहीं होता। अपना फोन में सब जो ये ब्लॉग बना रहे हैं, चाहे उनके 2000 व्यूज आ रहे हैं, चाहे उनके 2 लाख व्यूज आ रहे हैं, चाहे उनके 20,000 व्यूज आ रहे हैं, हर कोई इस प्लेटफॉर्म पे पैसे कमाने के लिए ही आ रखा है। ऐसा ही हो रखा है, यही सच्चाई है। और चाहे लोगों को जैसा मर्जी लगे, चाहे मेरे आसपास के लोग देख रहे, चाहे कोई भी देख रहा, चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं तो समझ गई हूँ कि जिन लोगों की ऐसी सोच है, जो मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, भाड़ में जाए। ऐसे लोग भाड़ में जाए, मतलब भाड़ में जाए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं इनके शब्दों से। और हाँ, अगर कल से मुझे ऐसे कमेंट कुछ भी, मैं कमेंट बॉक्स ऑफ कर दूंगी, उसके बाद मैं वीडियो नहीं डालूंगी। मेरा जितना होना था मैंने बहुत कमा लिया, बहुत कुछ कर लिया यूट्यूब से, भगवान की कृपा से। और आगे भी अगर उनका आशीर्वाद रहा, बड़ों का आशीर्वाद रहा, इंसान यहाँ पे आगे कैसे बढ़ता है? जब उसके पीछे से उनके बड़े उनके साथ हो, उनका आशीर्वाद हो। ऐसे कोई नहीं बढ़ता यूट्यूब पे। कुछ बोलते हैं ना लोग कि हाँ ऐसे, तुम नोटिस करोगे जितने लोग यूट्यूब पे आगे बढ़े हैं, सब अपनी फैमिली के साथ ही हैं। ऐसे अकेला कोई नहीं बढ़ पाया आज तक आगे, कोई भी नहीं। जिसकी फैमिली ने उसका सपोर्ट किया है, जिसकी फैमिली बढ़िया रही है, वो करते हैं। जो बोल रहे हो ना कि मेरी सास ससुर ये हैं वो हैं, किसी को बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं ये कंप्लेंट डाल रही हूँ साइबर सेल में। और प्लीज़ जिसको भी पता हो, इस आईडी का पता चले, तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम पे तो खैर मैं देखती नहीं हूँ मैसेज, और फेसबुक पे भी इतना दिखती नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ यूट्यूब मेरा दिन भर ऑन रहता है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पर मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना। बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की, थैंक यू सो मच। और बाकी ये कोशिश रहेगी मेरी भी कि मैं ऐसे कमेंट पे ज़्यादा ध्यान ना दूँ। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने गालियाँ दी, उसको इतनी गालियाँ दी कि मतलब क्या बोले, इतना कुछ बोल दिया था कि मेरे अभी तक जो भड़ास थी मन में सब पहले ही निकल गई, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। थैंक यू, चलो ठीक है, बाय। हम तो दोस्तों अभी ना टाइम हो रहा है 10 बज गए हैं, ठीक है। और जब मैंने ये पहली वाली वीडियो शूट की थी तब 7 बज रहे थे, तो उस टाइम पे तो मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन अभी मैंने एक चीज़ नोटिस की कि कोई मुझे चाहे कितनी बददुआ दे दे, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग है मेरे साथ, तो कभी ऐसे इंसान का कभी बुरा नहीं हो सकता। ऊपर से भगवान जी इसलिए नहीं बैठे हुए कि तुम्हें 24 घंटे कुछ ना कुछ किसी की बददुआ लगती रहे। वो भी सोच समझ के इंसान को देखते हैं कि कौन कैसा है, कौन कैसा है, उसके बाद होता है सब कुछ। तो खैर ऊपर की अदालत में तो अच्छे से डिसाइड हो जाता है सारा कुछ। और बाय द वे थैंक यू सो मच, आप लोगों ने उसको इतना कुछ सुनाया। मतलब मेरे उसके नीचे कम से कम 150 से ऊपर कमेंट थे, उसी एक कमेंट के नीचे जो लोगों ने बोला हुआ था उसको। और आपको पता है, सीरियसली कसम खा के बोल रही हूँ, मैंने वो कमेंट डिलीट नहीं किया। लोग मुझे कह रहे हैं अपनी दीदी वो कमेंट डिलीट, क्योंकि मैंने नहीं किया, उसने खुद ही कर दिया। जब इतनी गालियाँ पड़ेंगी, 150 लोगों की गालियाँ पड़ेंगी, 150 लोग उसको सुनाएंगे, तो उसको कुछ ना कुछ तो फील होगा ही कि यार अगर मेरे पे ही लग गया तो क्या होगा, कैसे होगा ना। तो वो कमेंट डिलीट हो गया। इवन वो कमेंट क्या, और भी कमेंट के मैंने जो स्क्रीनशॉट लिए थे सारे कमेंट डिलीट है, सिर्फ एक दो को छोड़ के बाकी 3-4 कमेंट सारे डिलीट हो रखे। मतलब उस बंदे ने अपने छान के कमेंट डिलीट किए हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, दिल से लव यू।